संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। सौम्या अगले श्लोक में कच्चित् सौम्या व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया कच्चित् सौम्या व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं प्रत्यादेशात् न खलु भवतो कच्चित् सौम्य। सौम्य संबोधन किसके लिए? जो बड़ा सौम्य है, जो बड़ा सुंदर है, जो बड़ा सहज है, जो बड़ा उदार है, जो बड़े अच्छे हैं, उनको हम सौम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोले हे सौम्य। कौन कह रहा है? किससे? बोले हे सौम्य कच्चित् व्यवसितम इदं बंधुकृत्यम त्वया मे। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मैं माने मेरा, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मैं बंधुकृत्यम, मैं माने मेरा, ये जो बंधुकृत्य है, ये जो साथी का कार्य है, ये जो बंधु बांधव, कृत्य माने कार्य और बंधुकृत्य माने मित्र का कार्य, तो मैं तुम्हारा क्या हूँ? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया किसके लिए आया? मैं के लिए। तुम्हारे द्वारा मैं बंधुकृत्यम, ये जो मेरा कार्य है, तुम्हारे मित्र का कार्य है, वो इदम व्यवसितम कच्चित, क्या तुम इसको करोगे ना? अभी तक तो ये मेघवा कुछ बोला ही नहीं, मेघ ने हाँ हूँ कुछ किया, तो वो इसमें पूछ रहा है, क्योंकि अब अगले श्लोक के बाद तो समापन है, तो पूछ लिया कि हे भैया कुछ बोले नहीं, जाओ कि न जाओ, टाइम है कि नहीं आए? तो त्वया में बंधुकृत्यम, तुम्हारे द्वारा ये मित्र का कार्य, कच्चित इदम कृत्यम, यह कार्य तुम करबो कि ना करबो? व्यवस्थितम, व्यवस्थितम माने आप इसको व्यवस्थित करेंगे कि नहीं करेंगे, संदेशा पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, और संदेशा पहुंचा के दोबारा लौट के आएंगे कि? कुछ बोले नहीं भैया, पूरा मेघदूत खत्म होगा, मेघवा कुछ कहा नहीं भा कि हमारे पास टाइम नहीं आए, हमका यूपी टेट के परीक्षा दे कहा, हमारा फार्म आवे वाला है, हमारा नवंबर में ब्याह लगा है, कुछ बोलते नहीं है। तो वो ये पहले लाइन में सवाल किया, कौन? यक्ष कहता है कि कच्चित क्या? हे सौम्य। अब हर बार बढ़िया अच्छा संबोधन दे रहे, हे जलधर, हे सौम्य, हे उपकार। इसी जब आपको किसी से काम करवाना तो आप कहोगे अबे लौंडे, नहीं। वो कहता है कि आप बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। कलवा मेघ सुंदर, कलूटा मेघ। अब चाहे जितना कलूटा हो, काम तो यह करे, संदेशवा यह ले जाए, संदेशा लेके आएगा भी। तो इसीलिए कभी कभी लोग जो बहुत सुंदर नहीं होते उनको भी सुंदर कहना पड़ता है, काम निकालना है ना। तो बोले कच्चित् सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यम् इदं बन्धुकृत्यं व्यवसितम् इदं बन्धुकृत्यं त्वया, मैं तुम्हारे द्वारा, मेरा ये इदम बंधुकृत्यम, यह मित्र का कार्य, कच्चित व्यवसितम, क्या ये किया जाएगा? हे सौम्य, पर प्रत्यादेशात् न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि। भवतः धीरतां, ये जो आपकी धीरता है, ये जो आपका धैर्य है, ये जो आपकी चुप्पी है, ये जो आपका मौन है, मैं इसको क्या समझूं? प्रत्यादेशात् न खलु भवतो, भवतः माने आपकी ये धीरता, ये धीर माने धैर्य धारण, कुछ बोल ही नहीं रहे, मौन है, चुप है। मेघ कुछ बोला पूरे मेघदूत में?
तो बोले भवता धीरताम, वो बता रहा है कि जो आपकी धैर्य है, आपका जो मौन है, मैं इसको प्रत्यादेश, मैं प्रत्यादेश माने होता है मना करना कि भाई साहब हमसे ये नहीं होगा, तो बोले कि मैं प्रत्यादेशात ना कल्पयामि, मैं इसको मना ही नहीं समझ रहा। भाई मान लो आप किसी से कुछ काम कहे, वो कुछ ना बोले तो हम लोग क्या समझ लेते हैं, कुछ बोलवा नहीं किया, उनको करने नहीं है, कुछ हाँ ना बोलवा नहीं है, कुछ गुरबा गुर्राब नहीं है, कुछ बोलवा नहीं, तो हम लोग उसका इस मौन का, उस धीरता का अर्थ ये ले लेते हैं कि मानो मना ही है। प्रत्यादेश, प्रत्यादेश मानो मना करना। तो वो ये कहता, देखो कितना पॉजिटिव मैन है। यक्ष कह रहा है कि तुम भवतः धीरताम, आपके धैर्य को, आपके धीरज को, आपके मौन को हम प्रत्यादेशात ना कल्पयामि, मैं इसको मना ही नहीं समझता। तो समझता क्या हूं, ये तीसरी और चौथी लाइन में बता। बात समझ में आई कि नहीं? प्रत्यादेशात ना खलु, खलु माने निश्चित रूप से, प्रत्यादेश माने मना करना, ना माने नहीं, भवता माने आपकी, धीरता माने धीरता को, कल्पयामि माने समझता हूं। मैं आपकी धीरता को, इस धैर्य को, इस मौन को प्रत्यादेश नहीं समझता हूं। आप कोई शब्द नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, तो निशब्दो, ये बड़ी लाइन कही, निशब्दः अपि, तुम कैसे हो? तो कभी कभी बड़े लोगों के पास जाएं तो वो लोग ये नहीं कहते कि हाँ करबे कि न करबे, जाबे कि न जाबे, कोई चीज़ आपने मांगा तो देबे कि न देबे। अब याद करिए, शायद आपके साथ भी कभी ऐसा घटा हो कि आप बाबा जी के पास गए हो, बाबा जी से कह रहे हो बाबा जी हमको 15 रुपये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ऐसा चाहिए, बाजार से ये लेना है। तो बाबा जी कुछ बोलते नहीं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और जब सवेरे सवेरे आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब बाबा यहाँ आओ, ले रंग खरीदे, कहा रहे खरीद ले। तो जब आपने बाबा से रंग के लिए पैसा मांगे थे तब वो कुछ बोले नहीं थे, चुप शांत सुन लिए कि ठीक है। जाना आपको सुबह स्कूल था और तब तक बाबा ने वेट किया, फिर पैसा दे करके आपके काम को कर दिया, बिना बोले ही कर दिया। कुछ लोग बोलते नहीं हैं, सीधे कार्य सिद्धि कर देते हैं। तो यक्ष कहता है कि आप कुछ बोले नहीं तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि नहीं आपने मना कर दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि निशब्दोपि प्रदिशसि जलम याचितश्चात्। वाह, ये सकारात्मकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके लिए। कुछ नहीं बोला, पूरा मेघदूत में मेघ कुछ बोला ही नहीं, और यक्ष ही यक्ष बोल रहा है। और जब मेघदूत का समापन हो रहा है तो कह रहा है कि आपने कुछ बोला ही नहीं, पर आपकी भवतः धीरताम, आपके इस धीरज को, आपके इस मौन को, आपकी इस शून्यता को, आपके इस चुप्पी को मैं प्रत्यादेशात ना कल्पयामि खलु, मैं इसको मना करना नहीं समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि निःशब्दः अपि, बिना बोले हुए भी, चातकेभ्यः, चातकों को, जलम प्रदिशसि, आप जल देते हो। चातक हमेशा रटता है, पीऊ पीऊ पीऊ, या हमेशा पानी 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 वो चाहता है, लेकिन कभी आप आकर ये नहीं कहते कि चुप रहो, शांत रहो, दे देंगे, चलो आषाढ़ आएगा तो देंगे, सावन आएगा तो पानी देंगे, भादव आएगा तो कुछ नहीं बोलते हैं, बस डायरेक्ट पानी बरसाते हैं। निःशब्दः अपि, चुप होकर के। उसी का एक उदाहरण दिया कि आप तो चुपचाप देने वाले लोग हैं, आप तो चुपचाप कार्य करने वाले लोग हैं। और बहुत सारे लोग मुंह से कहते वक्त हाँ हाँ हाँ, जब जरूरत पड़े तब बोलो, जौन चीज चाहिए तौन बोलो, तुम्हारे जिये का पातर माठा। कुछ लोग मुंह से बहुत लंबी चौड़ी बोलते हैं और बोलोगे भाई साहब 100 रुपये की जरूरत थी, अरे काल कहे नहीं बताए, अरे राम राम आज हम दाई देहन है फलानवा मांग लीस नहीं था, कहे हम 100 रुपया तुमका दाई न दे का। तो मुंह से देते हैं, मुंह से सब किताब ले लो, नोट्स ले ले, अरे हमार जी तुम्हारे खातिर का यार, जिया ले ले, हमार प्राण ले ले,
बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाओं को फोन करके, अरे तुम्हारे लिए सड़क की तरह ही लेता है, तुम्हारे लिए जान दे दे, जान न दे दे तो अपन छगुलिया काट के दे, जान बाद में ले, काटो काट छगुलिया बहने, जान देते रहे, काट नहीं तो नेकुआ काट लेगा। प्रेम का यदि अपनी औकात में आ जाए, उसे कहे कैसा है तो अपन मुंह छुड़ा ले, हमारे खातिर बाल छुड़ा ले, तम साजे तो बाल ना कहो बाल छुड़ा भाई तो का बाल से का दिक्कत है। अरे यार जो चीज आप हर महीने कटवा के बहरे कूड़ा में फेंक देते हो, उनका तो हमारे खातिर तुम उड़ावे का तैयार नहीं है, कहता जान दे तो जान ले कि हम क्या करा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग शब्द आपी होते हैं, शब्द ले लो, शब्द ले लो, वचने का दरिद्रता। तुम्हारी भर का मानी थी का, हम केहू का फोन करे थे का, हम केहू का व्हाट्सअप करता नहीं आए तुम्हारे अलावा, मुँहे भर से आए कहा था व्हाट्सअप चेक कर ले, 45 ठो व्हाट्सअप पड़ा है ओके मुँहे से कहने में क्या जाता है। ये दो उदाहरण है, एक शब्द का, एक निःशब्द का। एक लोग ऐसी वैरायटी के लोग होते हैं कि कभी कुछ कहते ही नहीं कि हाँ हम तुमको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, हम तुमको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मौका पड़ेगा, मान लो उसको दिक्कत है तो आप बिना कुछ कहे ही कर देते हैं। ये मेघ की क्वालिटी है, ये मेघ प्रजाति के लोग हैं। कैसी प्रजाति के लोग हैं? तो यक्ष यही कह रहा है कि आप जो है निःशब्दो प्रदिशसि जलम बहुत बार याचना करता है, याचिता हापी, मांगता रहता है, चातक हमेशा कहता रहता है। तो चातक की तरह पूरे मेघदूत में यक्ष कहता रहा, ये कर देना, ऐसे जाना, वैसे जाना, यहाँ जाना, वैसा करना। तो पूरा याचिता अपी, लगातार मांगता रहा, ऐसे करना, ये सब चीज चातक भी ऐसे करता है। चातक हमेशा पानी 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 चिल्लाता है, कभी नहीं आश्वासन देता है। कौन? यक्ष। बस सीधे यक्ष क्षमता मेघ पानी देता है, हमेशा मेघ क्या करता है? तो बोले निःशब्दा अपि प्रदिशस माने देते हो, जलम माने जल, याचिता मांगे जाने पर भी किसको? बोले चातकेभ्य, चातकेभ्य चतुर्थी का बहुवचन, चातकेभ्य चातकों को, तुम्हारे द्वारा चुपचाप रहते हुए भी, शांत रहते हुए भी, बिना कुछ बोले हुए भी जो मांगने वाले लोग होते हैं उनको निःशब्द होकर के भी तुम जल देते रहे हो। और आगे कहता है कि क्यों? बोले चूंकि प्रत्युक्तम ही प्रणयेषु सताम, ये लाइन आपसे परीक्षा में हो सकता है, पूछ ले। सुक्ति की तरह इसे इस्तेमाल किया उन्होंने और बड़ी सुंदर सी बात कही कि सताम माने सज्जना नाम। सताम माने तो जो सज्जन लोग होते हैं वो प्रणयस माने जो उनके प्रेमी जन हैं अथवा जो याचक जन हैं, जो उनसे मांगते हैं या उनको प्यार करते हैं, तो अपने प्यार करने वालों को सताम माने सज्जन लोग प्रत्युक्तम माने प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। प्रत्युक्तम माने उत्तम माने कहना और प्रत्युक्तम माने प्रत्युत्तर देना। बोले उनका प्रत्युत्तर उनका ईप्सित क्रिया एवं, ईप्सित अर्थ क्रिया एवं लिखा ना, ईप्सितार्थक क्रिया एवं। ईप्सित माने वो जो चाहते हैं ऐसा अर्थ या ऐसा प्रयोजन, उसको क्रिया एवं उसको करके ही वो कुछ बोलते हैं, बोल के करते हैं। ये सज्जनों का स्वभाव नहीं है। सज्जन तो कार्य कर देते हैं और उनका कार्य करना ही उनका बोलना है। सज्जनों का कार्य कर देना ही उनका, और ये इसीलिए लाइन महत्वपूर्ण हो गई। क्या लिखा कि सताम, सताम माने सज्जनों का, ईप्सित अर्थक क्रिया एवं ईप्सितार्थक क्रिया, जो आपका ईप्सित है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी अभिलाषा है, उस अर्थ को, उस कार्य को, उस प्रयोजन को क्रिया एवं कर देते हैं, क्रिया एवं उसको संपन्न कर देते हैं। और यही उनका प्रत्युक्तम,
यही उनका प्रत्युत्तर होता है, यही उनका। और कभी कभी जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, कभी कभी जीरो में आउट हो जाया करते थे, तो बड़ा सा बहुत लोग उन पर अभी इनका क्रिकेट खत्म हो गया है, जीरो पे आउट हो गया है, ये हो गया। फिर अगले मैच में वो कुछ बोलते नहीं थे, किसी की प्रतिक्रिया मुंह से नहीं देते थे, बस अगले मैच में सैकड़ा मार देते थे, यही उनका जवाब होता था। बोलो हाँ। या अगला कोई मैच जिताऊ पारी खेल देते थे, यही उनका क्या होता था। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते रहते हैं किसी के ऊपर, और वो कुछ लोगों की आदत होती है कि बोलते रहो, वो उसका जवाब नहीं देते, बस कार्य करके ही जवाब देते हैं किसी आदमी को कि भैया तुम तिहाड़ जेल में रहो, और ये कार्य ही जवाब है। हमारा तो काम बोलता है। क्या बोलता है? तो बहुत सारे लोग जैसे कि ये इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। हमेशा जब से प्रधानमंत्री बने तब से विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। विदेश नहीं घूमने होते ना तो जो धारा 370 हटी, तुम्हारे ऊपर सारा विदेशी चढ़ बैठता, तुम मुंह दिखाने लायक कहीं पर नहीं रहते। और यहाँ पर जो आप बालाकोट में जाके बम फेंक करके आप फिर जिंदा ठहरे रहते ना, ये विदेश घूमने का कमाल है कि सब लोग आपकी पीठ ठों, हाँ भाई ठीक है अच्छा चाहिए। आप जब किसी के द्वार में जाएंगे नहीं और किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, मैत्री बढ़ाएंगे नहीं, तो कल को उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो आपके साथ क्यों खड़ा होगा। फिर जिसके साथ आपको लड़ना है, इसीलिए देखिए वो इजराइल जरूर जाता है, अफगानिस्तान की यात्रा करता है, इजराइल। जितने मुस्लिम देश हैं वो मुस्लिम कंट्रियों की यात्रा हो जाए, मुसलमान इकट्ठे ना होने पाए, मतलब पाकिस्तान, मुसलमान का मतलब पाकिस्तान। तो ऐसी जो आसुरी शक्तियां हैं वो आपके खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगी तो भी आपका काम करना मुश्किल होगा। अब आज पाकिस्तान अलग थलग है, ये विदेश यात्रा का ही कमाल है। बोलो हाँ। सब लोग कहे 370 370 370, कहाँ बोल रहा है 370 370, हटा दिया बस, खेल खत्म हो गया। अब उनकी बिटिया को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि हमको अपनी अम्मा से मिलना है। उनकी अम्मा गायब है, पता ही नहीं है कि कहाँ है वहाँ के अलगाववादी नेता। बोलो हाँ या ना। कोई ढोल धड़ाका बजा, कोई धुड़ाम धड़ाम हुआ, अब्दुल्ला का पता चला, कोई लड़का का पता चला, ये जितने हवाई करने, और किसी का आपने बयान आज तक सुना? कोई मारपीट सुनी, कोई पत्थरबाजी सुनी जब से 370 हटा? नहीं सुने ना, सुनेंगे भी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं सुनेंगे। बड़ी बात ये है ना कि कुछ प्रत्युत्तम मुंह से नहीं होता, प्रत्युत्तम काम से होता है। आप पाकिस्तान को जितनी बार युद्ध लड़े हरा दिए, और वही पाकिस्तान के दुष्ट आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस आता है, उनको नहीं हरा पा रहे थे। सेना वही है, देश वही है, लोग वही हैं, सब कुछ वही स्थितियां हैं। अब आपको नहीं लगता कि लोग सहमे से हैं, लोग समझ गए कि भाई साहब अब नहीं, दो तो झंडा, एक झंडा गायब, एक तो लाल झंडा जम्मू कश्मीर का झंडा गायब है। और ये बड़ी बात है कि अब एक झंडा रहता है वहाँ की विधानसभा में, बोलिए हाँ या ना। जितने अलगाववादी आलाप लगा रहे थे, वो किसी ने कहा कि 370 हटा देंगे तो अंजाम भुगत लोगे मोदी, तो गायब है सर। बोले कि तुम्हारी जवान काट लेंगे, दुनिया तो है, कहाँ गया। सबको पहले लाइन से लाइन लगा दिया कि भाई साहब घरे से निकलो तो तुम्हारा जीप खींच ले, यहीं रहो। बोलो हाँ या ना। हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि जब कोई नहीं बाहर निकल रहा है तो सब कहाँ मर गए। सब हैं और सब जिंदा है और सब सकुशल हैं, लेकिन मनई बन के जिंदा है, राक्षस बन के नहीं। बोलो हाँ या ना। और आदमी बन के जिंदा रहो, इसकी जरूरत है। तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ नहीं, हाँ राम सब बहुत सारे लोग कहे कि नहीं वहाँ की स्थिति बड़ी खराब है, ये है वो है। मैं फाइनली बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई साहब प्रत्युत्तम पे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं दिया जाता, काम कर दो, यही जवाब है। बोलो हाँ। तलाक 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 चिल्लाओ मत, सीधे वर्कआउट करो, तलाक को आप अवैध घोषित करो और उसको काम धरती पे काम लाओ। बोलिए हाँ। धारा 370, धारा 3, जम्मू जम्मू जम्मू, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आतंकवाद आतंकवाद। रोने से क्या हुआ? कभी अमेरिका आया तुम्हारा आतंकवाद की लड़ाई लड़ने? कोई आएगा भी नहीं जिंदगी में। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और सब लोगों ने कहा कि भारत पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है, सुलझाओ, तो हम सुलझा रहे, सुलझा तो रहे हैं। और सब लोगों ने कहा कि हाँ ठीक सुलझा रहे हो। भाई जम्मू कश्मीर हमारा है, वहाँ 2 प्रकार का संविधान था, हमने हटा दिया। तो ट्रंप ने कहा कि हाँ सही किए,
पुतिन ने कहा कि सही किया, अफगानिस्तान में बोला सही किया, तुम्हारा मैटर था, अपना ढंग से हल करो। जब हम अमेरिका में दखलंदाजी करने नहीं जाते हैं तो आप हमारे कश्मीर में दखलंदाजी क्यों करो? और करना भी नहीं चाहिए, कोई कर भी नहीं रहा। मैं इसलिए आपसे मैं राजनीति नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रत्युत्तम ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्थक क्रिया। मैं ये पढ़ा रहा था कि सज्जनों का ईप्सितार्थक क्रिया ही उसका जवाब होता है। आप काम करके दिखाओ, हमारे यहाँ से इतना रिजल्टी में हो गया, हमारे यहाँ से टॉपर हो गया है, उछलना, काम करो, पढ़ाओ बस। ईप्सितार्थक क्रिया एवं प्रत्युत्तम, आपका कार्य ही आपका जवाब होगा। बोलो हाँ। संस्कृत में आपने क्या किया, ये बहुत उछल के बताने की जरूरत नहीं। हमने ये किताब लिख दी, हमने वो किताब लिख दी, हमारा ये हो गया, हमारा विजयी भाव इतना चला, हमारा ये यूपी टेट में इतने लोग हो गए, हमारे यहाँ से टीजीटी इतना हुआ। कभी आपने देखा ऐसी कोई उछल कूद संस्कृत गंगा की ओर से? देखा आपने कभी? और कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे तो कार्य बोलते हैं। संस्कृत में आपने काम क्या किया ये दिखना चाहिए। कितने मास्टर हुए आपके, ये तो मास्टर ही जानेगा ना। जो हुआ वो जाने कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कितना हुआ, कौन कौन हुआ। बोलो हाँ। इसको आपको गाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, गाल बजाने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो मेघदूत को पढ़ने वाले लोग हैं। बस सताम ईप्सितार्थक क्रिया एव प्रत्युत्तम, लाइन समझ लेना। समझ में आया? और आपको भी यदि किसी को जवाब देना हो तो कैसे देंगे? अपने कार्यों से, और आपके कार्य ही जवाब होने चाहिए। किसी का प्रत्युत्तर देना है, किसी ने ये कह दिया वो कह दिया, उनको मत सुनो। बस प्रत्युत्तम ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्थक क्रिया। कर लेंगे इसको।